जगह तो थोड़ा सा आपको रिलेटेबल बनना पड़ेगा यार। या तो आपको एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, या तो आपको इन्वेस्टिंग चालू करनी पड़ेगी। हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आ गए एक नए रील और रियल पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ। बदले में आपके दिन का 40 बहुमूल्य मिनट लेने, तो क्या आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें? कैसे हो भाई? वेलकम बैक। सब बढ़िया भाई, क्या हाल है? बस भाई, एवरीथिंग इज गुड। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द रील और रियल पॉडकास्ट, सीजन 2, एपिसोड 2। This is your host Animesh and our co-host Sakib Panjwani. ये गाली जैसा क्यों लगता है मेरे को आजकल? एक्सपोज क्योंकि मत करो यार तुम। क्योंकि को-होस्ट आया है सीजन 1 के स्टार्टिंग में, और फिर सीधा सीधा सीजन 2 में आया, तो ये तो को-होस्ट तो नहीं तभी है। तो ने बोला co-host फॉर सीजन 2। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये सीजन 1 में भी हुआ था, को-होस्ट बोल बोल के एक एपिसोड किया था खाली। एक एपिसोड से याद आया दैट yes, we are planning an another whole together new series with Sakib, and उसमें हम बात करने वाले हैं the scams that happened in India. तो basically mainstream नहीं, but we'll be covering those scams that are not being talked upon, जिनके बारे में discussion नहीं हुआ है और mainstream में ज्यादा बातें भी नहीं होती. So that is something that we are working on. But coming to today's topic, we'll be talking about, as you already know, the Shark Tank India. I think this is that one show जिसने खुद का एक नाम establish कर लिया है within a very short span of time. I think you'll agree on that. And बहुत सारे लोग अब इसको देख रहे हैं. So we thought that we'll do a sort of breakdown, a small analysis, a crisp analysis. तो इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं. So I think if you're listening this on Spotify, so you can just hit the follow button. That will help us a lot. And if you're watching this on YouTube, you can just scroll through the chapters. अगर तुम्हें chapters के through navigate करना आता है तो तुम देख सकते हो. But I'll recommend you watching the whole podcast from start till the end, because बहुत सारे aspects हैं इस show के जो आज हम cover करने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, जिसके बारे में ब्रेकडाउन एनालिसिस और रिव्यू नहीं हुआ है. सो लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन रियलिटी टीवी शो का क्या सीन है इंडिया में, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. देन विल बी टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट द शो, द गुड एस्पेक्ट्स अबाउट द शो. देन we'll be talking about the controversial segment, that is what went wrong with Shark Tank India, and that will be the bad aspects or not so good aspects of the show. We'll also be talking about the sharks themselves, and at the end we'll have our opinion, and finishing off this episode with the future of Shark Tank India. तो इसी के साथ शुरू करते हैं भाई. बहुत बोल लिया हमने. भाई डिस्क्लेमर दे दो पहले, मेरे को कोई केस नहीं चाहिए अपने ऊपर. नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा आज एकदम. यस, दिस विल बी अ सॉर्ट ऑफ सेमी फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बात कर लेते हैं द सीन ऑफ रियलिटी टीवी शोज इन इंडिया. तो साकिब, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट तेरे पास क्या प्री रिक्विजिट ओपिनियन है अबाउट द रियलिटी टीवी शोज that are running from decades on the mainstream television. देखो भाई, अपना हिंदुस्तान है, सास बहू के शो जम के चलते हैं यहाँ पे. एकदम ब्लंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड. मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड के साथ. तो बेसिकली दो 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 मतलब कैसा कि सास बहू के शो तो जम के चलते हैं, फिर एक आता है इंडियन आइडल, फिर डांस इंडिया डांस आ जाता है, और बाकी जो भी उसके छोटे छोटे बच्चे डांस के शो हुआ आ जाते हैं. उसके बाद सबसे मेन स्ट्रीम शो पूरे हिंदुस्तान का बिग बॉस वो आ जाता है. तो बेसिकली ये सब में कैसा है कि इमोशनल ड्रामा बहुत है, तो इमोशनल ड्रामा बोलो या थोड़ा ड्रामेटिक बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा ही.
and somewhere we Indians love it a lot, I think. हाँ, इसीलिए तो इंडिया में चल रहा है, हाँ, right. क्योंकि हम लोग इमोशंस तो है, कोई भी आके थोड़ा बहुत इमोशनल टच दे के चले जाता है, शो हाँ, हिट हो जाता है। yes. तो वो तो है, तो ये है रियलिटी। हाँ, तो बेसिकली वी कैन से दैट यहाँ पे डांस रियलिटी टीवी शोज हैं। अगर तुम्हें गाना पसंद है तो देर इज इंडियन आइडल फॉर यू, दैट इज सिंगिंग रियलिटी टीवी शो। देन मूविंग टू द अपर टायर्स, आई थिंक केबीसी इज वन ऑफ द शोज दैट जिसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, बहुत ज्यादा हुक करके रखा हुआ है सालों से देखने के लिए। एंड our grandparents especially love that show a lot because it has certain personality driven content on it in the face of Mr. Amitabh Bachchan. So I think कि इस वजह से लोग बहुत ज्यादा शो को देखते हैं because somewhere down the line he is the biggest icon in India. तो वो शो भी बहुत चलता है in good sense, बहुत सही शो है। And as you rightly said, Big Boss. So it is that show की मतलब सबसे illogical show है इंडिया में, but everybody watches it because सबको पसंद है लड़ाई ड्रामा and consuming that sort of content. So I think to sum up, इन सारे भाई shows में तुमको सलमान एक खान का नोटिस आ रहा है? नहीं भाई, नहीं आएगा, टेंशन मत लो तुम। तो आई थिंक कि इन सारे शोज में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है। एक तो आपने जो बताया कि इसमें ड्रामा है, इसमें इमोशंस हैं, सो दैट इज समथिंग दैट इज कॉमन। बट आई थिंक ऑन दी अदर साइड इसमें इन सारे शोज में एक और चीज कॉमन है कि मोस्टली एवरी एज ग्रुप वॉचेस दीज काइंड ऑफ शोज। हर एज ग्रुप का बंदा देखता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। एंड दैट इज आई थिंक शार्क टैंक रिजेंबल्स द सेम थिंग कि इसमें तुम्हें व्यूअर्स को सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, दैट इमोशनल एस्पेक्ट, द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स our favorite, the intense negotiation that we'll be talking about further. So I think कि Sakib, would I be wrong if I say that Shark Tank India is addictive and binge worthy? अरे जबरदस्त, मतलब It is like it is relatable, it is shareable, तो बहुत लोग हम्म देखेंगे। मतलब वो शो ठीक है, मतलब उसका शो का स्टार्ट, मतलब मेरे को इतना खास नहीं लगा था स्टार्ट एकदम, हम्म। लेकिन हम्म। जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते गए तो वी कैन गेट हुक द शो, तो मतलब हाँ, तुम एकदम बैठ जाते हो उसके सामने। राइट। प्लस मैं ये नहीं बोल रहा कि बिग बॉस, इंडियन आइडल इसमें सिर्फ ड्रामा है। नो डाउट टैलेंट आता है, बट हम्म। सिर्फ टैलेंट नहीं आता है, टैलेंट के साथ हम्म। ड्रामा भी आता है उधर। तो बेसिकली हम्म। मैं ये बोल रहा था, बाद में हम्म। गाली नहीं आनी चाहिए कमेंट में। हाँ, ठीक है। तो आई थिंक कि शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो है जो पास करता है ओवर द शोल्डर टेस्ट। अब सबको ही लग रहा होगा ये मैंने क्या बोल दिया। तो बेसिकली दिस इज इट इज अ थिंग दैट अगर मैं अपने फोन से कुछ देख रहा हूँ, अपने फोन पे कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे पीछे अगर कोई देख रहा है मुझे, तो उसको मेरा ये फोन दिख रहा है, राइट, एंड मेरा शोल्डर भी दिखेगा। बट वो कंटेंट इतना एंगेजिंग, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि वो बंदा मेरे पीछे रुक के वो शो देख रहा है, बिकॉज इट इज ही और शी इज फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वर्थ इट। तो बेसिकली दिस इज द थिंग कॉल्ड ओवर द शोल्डर टेस्ट। तो आई थिंक कि शार्क टैंक इंडिया बहुत अच्छे से ये चीज पास कर लेता है कि बहुत एंगेजिंग है, बहुत इंटरेक्टिव है। और इट इज समथिंग दैट आई थिंक नाउ वी कैन फर्दर मूव ऑन टू द good aspects of the show. So I think I would like to say that कि Shark Tank India ignites that certain conversation, right? यस। बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशन अब पिकअप हो रहे हैं इस शो से रिलेटेड। एंड आई थिंक कि ये शो एजुकेट करता है यूथ को, लोगों को जो ये देख रहे हैं। इट इंस्पायर्स द व्यूअर्स। डू यू थिंक लाइक दैट? यस, मतलब एजुकेट तो करता ही है, ऑब्वियस बात है। और शो के अंदर दम इतना है तो लोग देखते भी है, तो यस, मेरे ख्याल से बहुत वर्थ है देखना, बहुत ज्यादा वर्थ है देखना।
And on the top of that, it is making people aware of the startups, right? हाँ एंड बीच में वो जो तो शो में एक सेगमेंट आता है कि भाई अचानक से कोई शार्क कैमरा की तरफ मुड़ता है एंड वो स्टार्टअप की टर्मिनोलॉजी समझाने लग जाता है, भाई बर्न आउट रेट क्या पता होता है। पता है वो स्टार्ट में मुझे लगा कि एकदम से हुआ क्या। हाँ फिर राइट, समझ में आया कि कि ये एक लोग सेगमेंट है। टर्मिनोलॉजी, हाँ हाँ ये लोग टर्मिनोलॉजी को बहुत आसान बना रहे हैं, जो बहुत 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 अच्छी चीज है ना, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा वो। बिकॉज कोई कॉमन बंदे को नहीं पता होगा कि बर्न क्या होता है, स्टार्टअप में बर्न रेट क्या होता है, तो जैसी वो टर्म आता है तो एक शार्क मुड़ जाता है, बर्न रेट। ये एक ऐसी चीज हम्म। है जो आपके बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कि आपका बिजनेस बर्न कर रहा है। एकदम विनम्रता से समझाते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इन द शो। एंड आई थिंक जो बिंज वर्दी वाला सेगमेंट आता है, तो देयर वाज द टाइम व्हेन माय डैड यूज्ड टू कम फ्रॉम हिज जॉब, स्ट्रेट अवे भाई शार्क टैंक लगा दे, एंड ही यूज्ड टू बिंज another 120 minutes or 180 minutes straight up with multiple episodes. तो अगर समवन जिसको स्टार्टअप के बारे में नॉलेज नहीं, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो भी ये चीज हुक करके देख रहा है, तो आई थिंक दिस शो इज वर्थ दैट ड्रामा, आई थिंक। वर्थ तो है, मतलब ठीक है ड्रामेटाइज्ड तो है थोड़ा, लेकिन वर्थ है देखना, या, वो तो वर्थ है। एंड डू यू थिंक दैट द शो इज एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? अरे 100%, 100% इट्स एनकरेजिंग। राइट, क्योंकि बहुत कम जगह है मेन स्ट्रीम टेलीविजन में जहाँ पे एकदम खुल के इस बारे में बात होती है, बट यहाँ पे स्ट्रेट अप बहुत इंकरेजमेंट मिल रहा है। एंड आई थिंक कि इसको देख के सीजन 2 में बहुत ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आने वाली है। हाँ मुझे भी लग रहा है, मतलब द वे दे आर प्रमोटिंग ना, तो मुझे ऐसे हम्म। लग रहा है कि यस सीजन 2 कमाल का होगा। अगर सीजन 1 हाँ, तो अच्छा ही है, तो सीजन 2 में तो मजा ही आएगा। और बिकॉज सीजन 1 हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स नेम इन अ वेरी फ्यू एपिसोड्स। मतलब और कोई शो मुझे नहीं पता इसके अलावा कौन सा शो है जिसने इतने कम समय में मतलब इतना मेन स्ट्रीम डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है, एंड द मीम कल्चर इज गोइंग क्रेजी ऑन इट। भाई मीम्स तो अलग ही हम्म, चल रही है। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। भाई मैं मीम कल्चर से रिलेट कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि यस, देख मीम कल्चर ना हर एक चीज को मेन स्ट्रीम और पॉपुलर बनाने का एक रीजन होता है। एंड इन दिस केस ऑल्सो जो मीम्स हैं वो बिजार हैं, बहुत क्रेजी हैं, बहुत लॉजिकल है और ऑन पॉइंट है। तो और ऑन टॉप ऑफ दैट सारे शार्क शेयर भी कर रहे हैं उसको इंस्टा पे अपने। तो हाँ तो बेसिकली बेसिकली पब्लिसिटी जब जम के हो रही है। हाँ, सो द मीम और कल्चर इज गोइंग क्रेजी ऑन दिस। नाम बन रहा है, मीम मीम आ रहा है, तो मजा भी आ रहा है, मतलब हाँ अच्छा भी लग रहा है हम्म, थोड़ा, तो एकदम। मजा आ रहा है। एंड आई वुड लाइक टू से दैट कि बहुत सारे शोज हैं, मल्टीपल या फिर मैक्सिमम शोज हैं जो एम करते हैं मॉनेटरी, राइट? कि अगर मैं ये शो हम्म। अपना ला रहा हूँ टीवी पे तो मुझे मॉनेटरी प्रॉफिट होना चाहिए। बट मेरे को इस शो में ऐसा लग रहा है कि द मेकर्स एम टू मोटिवेट, इंस्पायर एंड स्प्रेड द बिजनेस कल्चर इन इंडिया। डू यू थिंक लाइक दैट? व्हाट आर योर ओपिनियंस? देखो यार मेरा तो कैसा है कि अगर मैं सोचूं इस पॉइंट पे, तो यस, हम्म। फेयरली यस, बट नॉट 100% के। ओके, हाँ, लाइक नॉट 100%। आई नो व्हाट यू आर सेइंग दैट कि मॉनेटरी तो एक बाय प्रोडक्ट है, उसका मॉनेटरी पर्पस तो शो का एक बाय हाँ प्रोडक्ट है, बट मेनली यही चीज है कि हो रहा है, मतलब इंस्पायर्ड लोग, उन लोगों को मेकर्स ने ऐसा एम किया है, कुछ विजन है उनका, रादर देन और जस्ट मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ द शो। और अगर कैश में मॉनिटरी नहीं या सैलरी में हम्म। मॉनिटरी नहीं हो रहा है, तो बेसिकली हर एक शार्क्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है या हर एक शार्क्स का जो वेंचर है, हम्म। वो तो एडवर्टीज हो ही रहा है ऑन नेशनल टेलीविजन। राइट। तो वो एक तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन हो जाता है कि फ्री हम्म। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन शो। राइट। तो अगर तुमने शार्क्स की बात कर ही ली है, तो हम एक सेगमेंट स्किप करके डायरेक्ट आते हैं द शार्क्स ऑफ द शो, ठीक है? विल बी टॉकिंग अबाउट द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द शो आफ्टर दिस सेगमेंट, बिकॉज तूने वो पिकअप कर लिया है। सो आई थिंक कि लेट्स टॉक अबाउट द शार्क्स भाई। कौन सा शार्क तुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ये बता। देखो भाई, हर शख्स की अपनी अपनी क्षमता है, हाँ, लेकिन दे हैव जब देयर नेगोस डिफरेंट डायनामिक्स।
लेकिन जब नेगोशिएशन की बात आती है तो अश्नीर मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, जब कमेंट की बात आती है तो। हाँ, और उसके that guy बाद is going crazy. That guy is going crazy all out on every startup coming in the show, भाई. वो मुझे शार्क टैंक का कैरी मिनाटी लगता है, सच बता रहा हूँ। हाँ, तो यही तो चीज है ना, देख. यू आर ऑन व्हाट एपिसोड 7, 5? नहीं, आई एम ऑन 11th एपिसोड। ओके, सो यू आर ऑन 11th एंड मैं कुछ 25 देख चुका हूँ, शायद 25, या मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है वहां तक हूँ मैं. एंड इन द शो देर वॉज दिस पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ पे अश्नीर नहीं था ऑन द पैनल. मतलब मेकर्स ने अच्छा। 7 लोगों का पैनल डिसाइड किया, राइट? हम्म। योर बोट वाला बंदा, अमन, एंड देन अमन। अश्नीर, नमिता, विनीता, एंड what is the fifth guy? पीयूष। पीयूष Piyush. बंसल। Sixth one is the Piyush. Seventh is the Shadi.com, right? अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल, राइट. तो ये 7 का पैनल बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से इन लोगों ने इवेल्युएट करके ही लाया है. एंड एवरी सिंगल शार्क हैज अ डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू इट. एंड एक दो एपिसोड ऐसे थे जहां पे अश्नीर नहीं था, ठीक है, सीट खाली थी. तो वो लगा, उसका उसका एब्सेंस फील हुआ. एंड आई थिंक दैट इज द थिंग कि इतने सारे लोग हुक्ड हैं उस शो से, बिकॉज ही इज इन्फ्लुएंसिंग अ लॉट. ठीक है, तो वो नहीं होगा ना तो एब्सेंस उसका लगेगा उनका कि हाँ नहीं है, कुछ तो मिसिंग है. तो आई टोटली एग्री ऑन यू. नहीं तो कैसा है कि वो पहले तो फिनटेक वाला बंदा है, तो हाँ, बेसिकली उसको मालूम है पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। हाँ, तो राइट. ही इज गोइंग क्रेजी ऑन कमेंट्स, मतलब कोई हम्म. फिल्टरेशन नहीं, कोई शुगर कोट नहीं, जो सीधा है वो सीधा है। But do you think that the creatives of the show has made him like that, or natural है? देखो भैया, मैं इतना बता सकता हूँ कि अश्नीर ने ये डील किया होगा, जो मैं बोलूंगा वो मैं बोलूंगा, तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है मतलब। वरना मैं अपना क्यूआर कोड बनाता रहूंगा, तुम अपना शो और बनाओ. नहीं तो क्या। हाँ, तो ये बात है, राइट. एवरी शार्क हैज डिफरेंट कंट्रीब्यूशन. मेरे को पीयूष बंसल भी, ही इज वेरी गुड, मतलब ही हैज अ रेवोल्यूशनरी माइंड, सो ही इज वेरी हम्म. गुड। और टेक के साथ तो ही इज वेरी वेरी गुड, मुझे वो भी अच्छा लगता है। मतलब किसने सोचा होगा ना कि 5 साल पहले या 10 साल पहले कि एआई की मदद से तुम घर पे बैठे बैठे चश्मा बना लोगे, अपने चेहरे पे देख लोगे कि भाई पसंद आ रहा है कि नहीं. सो आई थिंक दैट गाय हैज अ विजन. दैट गाय इज a hell lot of thinking on that लॉजिकल साइड, क्रिटिकल साइड और एनालिटिकल साइड. वो बहुत बारीकी से सोचता है, पता है. एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड कि वो लास्ट बंदा होता है मैक्सिमम डील्स में, जो सबसे एंड में आउट होता है. बैठा रहता है, लिखता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है. सबसे पहले कटती है अपनी नमिता, ठीक है. इस वो पे तो हम आएंगे, इस पे तो हम आएंगे। तो ही इज दैट गाय कि एंड तक रुकता है, देन निकलता है वो. तो वो बात है. बट डू यू नमिता थिंक तो दैट. हाँ, बोल बोल दो, नम बोल दो. बोलो, बोलो. आई गेस नमिता थापर का जब मैंने स्टार्टिंग एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि ये शार्क है ही नहीं, हाँ. क्योंकि क्योंकि जो भी बिजनेस आता था उसमें उसका एक्सपर्टीज होता ही नहीं था। हाँ, राइट. तो वो हमेशा पहले पहले ही बाहर हो जाते थे, आई एम आउट, मैं पहले ही गेस कर लेता था शी इज आउट। हाँ भाई, बहुत बहुत वो है ना, प्रिडिक्टेबल है, हद से ज्यादा प्रिडिक्टेबल है. हाँ, देख प्रॉब्लम कैसा है कि विनीता सिंह जो शुगर कॉस्मेटिक्स की हम्म. फाउंडर रह चुकी है, तो हम्म. वो भी फार्मास्यूटिकल्स से थोड़ा बहुत रिलेट करती है, मतलब हाँ, राइट. रिलेटेबल है। हम्म. लेकिन और ये जो है अपनी, वो भी फार्मास्यूटिकल्स एमक्योर की है हम्म. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन दोनों का जो इन्वेस्टिंग पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। हम्म. राइट. विनीता सिंह को मैं समझ सकता हूँ कि सारे जितने भी शार्क्स हैं उसको बहुत सारे लोग नहीं रिलेट कर पाते हैं, बहुत सारे लोगों की एक्सपर्टीज नहीं है कुछ कुछ बिजनेस में, क्योंकि इनोवेशन है उधर। हम्म. हम्म. लेकिन स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग। तो मुझे एक ये बात थोड़ी सी खटकती है नमिता की कि शी शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट एक्सपर्टाइज, तो अश्नीर भी तो एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, शी वो इज तो फाइंडिंग दैट इजी वे आउट.
हाँ, तो वो तो पूरा स्टार्टअप खोल देता है अश्नीर तो एकदम से। हाँ राइट। तो वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि, लेकिन आगे के एपिसोड में शी इज इन्वेस्टिंग, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। हाँ राइट। तो वुड यू एग्री ऑन दिस कि द शार्क्स हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम द शो, एंड इफ यस व्हाई? ऑफ कोर्स, पहली बात तो डील्स मिल जाती है अच्छी। हाँ। दूसरी बात दूसरी बात खुद का प्रमोशन मस्त हो जाता है एकदम से। अरे यस, कमिंग ऑन दैट, डू यू थिंक कि बहुत ये ऑलरेडी मतलब हैं लोग जो एस्टैब्लिश्ड है, बट बहुत टाइम पे कंटिन्यूसली लोग अपने खुद के ब्रांड को प्रमोट करते रहते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम्स इन वन एपिसोड? बहुत टाइम, बहुत बहुत बहुत। So I think at the end of the day, at the end of the episode, they are getting benefited. हम्म। Not only अरे monetary, not only monetary, but अब वो लोग फेमस हो गए हैं, तो देयर ब्रांड्स आर इन डिस्कशन नाउ। मतलब बोर्ड पे कितने सारे केस स्टडी आ गए। अब शार्क टैंक से पहले नहीं थे बोर्ड पे केस स्टडी उतने, अब आ गए हैं। अभी रिव्यू में भी बहुत बातें हो रही है उनकी। सो आई थिंक देयर ब्रांड्स आर इन डिस्कशन नाउ, एंड do you think that now they hold a hell lot of more accountability and credibility in the market? यस, अरे भाई, बोट बोट ने आईपीओ के लिए फाइल किया है। दे अच्छा, आर उसके बारे प्लानिंग में फॉर कुछ द बता दो। आईपीओ। they are planning to bring the IPO in the ओके। market। तो ओके। मेरे ख्याल से शार्क टैंक की वजह से रिकॉग्निशन तो मिल गया कि व्हाट इज बोट, वैसे भी हम्म। रिकॉग्नाइज था और रिकॉग्निशन मिल गया। अब तो हम्म। बस गया है एकदम, अमन गुप्ता तो बस गया अब शरीरों में, दिलों में हाँ। सबके। हाँ तो राइट। अब तो यू विल गेट कि इसको तो मैं जानता हूँ यार, अमन गुप्ता को तो मैं जानता हूँ, तो टीवी पे आता ही था। तो यू हाँ। विल अप्लाई फॉर द आईपीओ, वैसा भी होगा। हम्म। एंड इफ द आईपीओ इज गुड यू विल अप्लाई, बट एक फैक्टर ये भी रहेगा कि उसका यार इन्फ्लुएंस आ गया हमें, है। हाँ, इन्फ्लुएंस आ गया। तो बेसिकली हर एक की कंपनी, मतलब विनीता सिंह का शुगर कॉस्मेटिक्स, अब मेरे को याद रहता है शुगर कॉस्मेटिक्स उसका हम्म। है, तो इट्स हम्म। गुड कंपनी। और दूसरी बात, लेंस कार्ड की तो सबको ही मालूम है कि, हाँ, इससे पहले मेरे को पीयूष के बारे में नहीं पता था, लेंस कार्ड के बारे में पता था, एंड आई यूज्ड दैट ऐप आल्सो। बट अभी पता चल तो गया है, तो अब और ज्यादा इन्फ्लुएंस है मेरे माइंड में बिकॉज ऑफ हिम। हाँ, तो अब जब अश्नीर को जब मैं देखता हूँ, तो मैंने उसके उनके बारे में इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन जब से शार्क टैंक का है, मैं धीरे धीरे हाँ। पढ़ रहा हूँ, मतलब वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। राइट। तो ये एक पर्सन, मतलब ये एक बेनिफिट तो है उनको कि रिकॉग्निशन नेशनल टीम में मिल रहा है। Okay. So I think moving on to the a little bit of controversial segment in the episode, and before that disclaimer डाल देता हूँ मैं। You might अब जो भी हम बात करने वाले हैं, it is our pure blunt opinions. You might agree on that, you might disagree on that, but don't take it personally, ठीक है? It is our mere opinions. So without wasting any much of your time, let's jump into the bad aspects of the show or the not so good aspects of the show. एंड इसमें आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम साकिब कि अब मैंने शार्क टैंक इंडिया ही देखा है। मुझे शार्क टैंक के हम्म। बारे में पता था, मैंने सुना था नाम, बट मुझे नहीं पता था कि ये शो ऐसा होगा। मतलब शार्क टैंक से कुछ वो नहीं आता ना कि स्टार्टअप वाला शो है कुछ। तो आई हम्म। हैड हर्ड अबाउट दिस शो, बट मुझे लगा होगा कुछ सीरीज होगी, कोई वेब सीरीज होगी, बट आई डिडंट न्यू कि इतना खतरनाक शो है। एंड यू आर समवन हु हैज कंज्यूम्ड शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया, नहीं, शार्क टैंक यूएस। यूएसए, राइट? सो यू हैव कंज्यूम्ड सम अमाउंट ऑफ दैट, और कितना किया है तूने? मतलब सारे सीजन देखें क्या? नहीं, मेरे ख्याल से मैंने 3 से 4 सीजन देखे हैं उसके, ओके, मतलब तीन, दो हाँ, तो दो दो दैट इज दो इनफ। हाँ, 3 सीजन देखे शायद, मोस्ट ओके, सो प्रोबेबली। हाँ राइट। सो आई तो थिंक ये आने के कुछ मैंने 6-8 महीने पहले तक देख रहा था मैं अच्छा, ये, ओके। 6-8। हम्म। ओके, सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, मतलब अब ये शो वहीं से ही थोड़ा बहुत फॉर्मेट लेके आए हैं, राइट, इंडिया के लिए। अब हम्म। जाहिर सी बात है, इंडिया में आया है तो वो थोड़ा तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनको चेंजेस करने पड़ेंगे शो में, बिकॉज ऑफ कोर्स। जैसा अपन ने बात करी, ड्रामा डालना पड़ेगा टू गेट द ऑडियंस हुक्ड टू द शो। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो शार्क टैंक यूएसए तूने देखा, एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड वाचिंग द इंडियन, द शार्क टैंक इंडिया, तो what are some direct reviews or direct things you can see that are missing in the Shark Tank India?
पहले तो मैं बता दूं कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है, तो एफआईआर में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहा हो तो मैं पहले ही माफी मांग डिस्क्लोज दे लेता दिया हूँ। मैंने। हाँ तो बेसिकली जो मैंने शार्क टैंक देखा था हाँ। फॉरेन वाला, तो उसके अंदर अश्नीर तो नहीं था, अश्नीर जैसा बंदा नहीं था, तो वो ओके, एक हाँ हो भी नहीं सकता। नई हाँ, तो एक नई एडिशन मुझे लगी यहाँ ओके। पे। दूसरी बात मुझे ऐसा क्या लगा कि शार्क टैंक जब मैंने फॉरेन का देखा था, अगर वो हम्म चीज वो कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म तो उनके सब्सिक्वेंट एपिसोड में क्या होता है, मतलब थोड़े थोड़े एपिसोड बाद वो हम्म। रिविजिट करते हैं बिजनेस के, बिफोर इन्वेस्टिंग बिजनेस कैसा था और आफ्टर इन्वेस्टिंग बिजनेस कैसा हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये सॉर्ट मुझे, ऑफ रिव्यू होता है कि क्या हुआ है, हाँ प्रोग्रेस। कि शार्क ने जब इन्वेस्ट किया और जो प्रॉमिस उन्होंने किया था, जैसे ये लोग प्रॉमिस करते कि मार्केटिंग लाऊंगा बोर्ड पे एकदम, या हाँ, कुछ ब्लंटली वो लाऊंगा। लोग बोल देते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हाँ हम्म हाँ, तो वो एक्सपेक्ट में वो बिजनेस कितना बड़ा है, मतलब क्या हम्म। पॉजिटिविटी आई है वो बिजनेस में, वो आउटकम क्या था? दिखाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ये अभी तक देखने नहीं मिला है, आई जितने भी थिंक एपिसोड कि, मैंने देखा हो। हाँ, अब आई थिंक कि तूने ये चीज बोली है तो आई वुड लाइक टू प्रिडिक्ट दैट कि हो सकता है सीजन 2 में कुछ लाएं ये लोग ऐसा। पॉसिबल। बिकॉज तूने, भाई तू 25 एपिसोड देखा है, कोई एपिसोड में आया है ऐसा कि वो लोग जाके देख रहे हाँ, तो आई थिंक कि ये सीजन मतलब मोर ऑन दी एस्टैब्लिशिंग साइड है इस शो का, जो फ्रेमवर्क है, जो फाउंडेशन है। तो क्योंकि दीज काइंड ऑफ शोज आर रियली हार्ड टू पिच इन इंडिया एंड गेट पीपल टू सी इट। तो आई थिंक कि फर्स्ट सीजन में लोग सिर्फ यही एम कर रहे हैं कि ये लोग सेट में बैठेंगे, डील्स करेंगे एंड दिखाएंगे पूरा। एंड आई थिंक कि सीजन 2 में दे माइट इंटीग्रेट दिस थिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, मुझे भी राइट। ऐसा लगता है बिकॉज इट्स एन ओपनिंग सीजन, तो हम्म। ये लोग थोड़ा कम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। और ड्रामा क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट दिखा दो, मतलब सिर्फ दिखा दोगे तो पब्लिक हाँ, नहीं देखेगी। talking about moving further on the thing you said कि ड्रामा जरूरी है, आई थिंक कि इनिशियल स्टार्ट wasn't that good। बहुत लोगों ने जो बाहर के फॉर्मेट्स देखे थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया था, द ट्विटर वाज गोइंग क्रेजी। बट एंड आई आल्सो फाउंड ऑन द पर्सनल साइड, आई आल्सो फाउंड इट अ लिटिल बिट ऑफ मेलोड्रामेटिक, और थोड़ा सा अननेसेसरी चीजें थी इसमें कहीं ना कहीं। and the of course the fights between the sharks very intense at the starting, but gradually अब धीरे धीरे वो कम हो रही है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फाइट थी। आई थिंक वो क्रिएटिव्स ने ऐसा बोला होगा कि फॉर्मेट ऐसा है, कुछ तो करना पड़ेगा, बट दे हैव रियलाइज्ड इट। उन लोगों ने फीडबैक लिया है, दे हैव सीन एवरीथिंग, और अब धीरे धीरे वो डाउन कर रहे हैं वो चीज। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि शार्क टैंक का बिग बॉस ज्यादा लग रहा था वो। बट आई थिंक कि दैट इज वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द मेन रीजंस शार्क्स हैं कि पीपल, द व्यूअर्स हुक्ड टू देयर शो, राइट। देख, कैसा है कि जब अगर इन्वेस्टमेंट में फाइट होता है ना तो मजा आता है। फॉर वो श्योर मजा जो आता इंटेंस निगोशिएशन होता है, जो है। रीजनिंग्स होती हैं। हाँ, हाँ, अब जैसे राइट। जैसे जैसे अनुपम अगर 15% का स्टेक सेम अमाउंट के लिए देता है, तो अश्नीर उसको काट देता है 10% तक। तो वो जो लड़ाई चलते रहती है ना, तो वो मस्त होती है। तो वो ही शो को हुक्ड रख रहा था मेरे हिसाब राइट। से। राइट। एंड डू यू थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू काउंट इन द बैड एस्पेक्ट्स कि इन लोगों का ब्रांड प्लेसमेंट्स, नॉट ब्रांड प्लेसमेंट्स बट स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट बहुत अजीब है। जो जो हर शो के अपग्रेड बाद आके हाँ, वो अपग्रेड का जो उन लोगों ने ब्रांड प्लेसमेंट किया है, फ्लिपकार्ट का, देन गो एको कार इंश्योरेंस का। तो मुझे बहुत वियर्ड लगता है जब एक बंदा करोड़ों की डील क्रैक करके आता है और उसको एक अपग्रेड का कोर्स का वाउचर दिया जाता है रणविजय के द्वारा। एक तो देखो, मुझे देखो, मुझे शार्क, मुझे मुझे रणविजय से कोई दिक्कत नहीं है, रोडीज वाला जो बंदा है, ही इज द बेसिकली हम्म दी होस्ट आई थिंक। जो बाहर रहता है हम्म उसको अंदर नहीं बुलाते हैं। ठीक है, वो बाहर से वो रणविजय बाहर आप से सुन रहे हो ना? वो बाहर से अपना काम परफेक्ट करता है। बट आई थिंक आई वुड लाइक टू से दैट अ रिव्यू एंड आउटकम ऑफ वॉचिंग द शोज की इन लोगों का स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट बहुत अननेसेसरी, बहुत हैपेजर्ड है। देखो भाई, शार्क टैंक चालू होता है, रणविजय भाई सब आते हैं,
और हाँ उनके पीछे दिखता है बहुत बड़ा वाला एको, हाँ हाँ, वही एको राइट। कार इंश्योरेंस। तो तो देख, वो अब एक वो ब्रांड वाजिब जो भी है, देख इट इज लॉजिकल कि अब स्टार्टअप वाला शो है तो ये कंपनीज आएंगी कि हमारा स्टार्टअप आएंगे। भी है, हम प्रमोट करेंगे, आपको पैसे देंगे, तो इंटीग्रेट करो आप। बट थोड़ा कुछ तो मतलब अलग होना चाहिए। मतलब यहाँ मैं लाखों की डील क्रैक करके आ रहा हूँ और मुझे एक फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल रहा है और मैं ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग दिखने का ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ भाई मिल गया, मेरे को कुछ तो मिला है, थोड़ा एंगेजिंग बनने का ट्राई कर रहा हूँ। दिख जाता है पता है लोगों के फेस पे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, जाने दो, हमें हमने कर लिया जिसके लिए आए थे। तो आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लगा, अब यू माइट एग्री यू माइट नॉट एग्री ऑन दिस, बट आई थिंक कि इनका स्पॉन्सर प्लेसमेंट बहुत अजीब है। नहीं तो क्या होता है, हर डील के बाद या तो फ्लिपकार्ट वाले आ जाते हैं या तो हाँ अपग्रेड वाले आ राइट। जाते हैं। तो हाँ वो थोड़ा सा अजीब सा लगता तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ और बेसिकली जो जो अपने फंड रेजर्स है, मतलब जो जो फंड रेज करने आते हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर है, उनको चेक से मतलब होता है, कोर्स से हाँ मतलब भाई, नहीं होता। हाँ राइट, उनको नहीं वो चाहिए उनको भाई तो। उनको तुम चेक दे दो, वो खुश है। हाँ। तो वो एक मेरे को, हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है ब्रांड प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर हो सकता था। हम्म। सो कंक्लूडिंग द बैड एस्पेक्ट्स, एक लास्ट पॉइंट है जो हम बैड एस्पेक्ट्स में डिस्कस करना चाहेंगे, दैट द शार्क्स डोंट टेक रिस्क। इस पे क्या बोलना चाहोगे हाँ, भाई? अरे भैया, मतलब कोई बंदा 75 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा है तो पूरे के हाँ। पूरे झूम जाते हैं उसके ऊपर। और इस वो लटक जाते हैं, वही बोलने ही नहीं देते एक दूसरे को, वो भिंडी बजाने लगता है भाई एकदम। हाँ तो आई थिंक तूने एकदम सही बात बोली कि द शार्क्स टेक द इजी वे आउट। अगर वो देखते हैं कि तुम्हारा स्टार्टअप एस्टैब्लिश्ड है, फोड़ रहा है मार्केट में, प्रॉफिट्स ग्राइंड कर रहा है, निकाल रहा है, दिखा रहा है अपनी शीट पे, तो वो मतलब तुरंत पिच करते हैं अपना डील। बट वहीं पे अगर कोई बंदा है जो महीने का लेट से 4 या 2 लाख लेके आ रहा है प्रोजेक्शन, सो दे सिंपली से कि अभी तुम्हें बहुत काम करने की जरूरत है। दिस इज द वन स्टेटमेंट दैट दे से कंटिन्यूसली, अभी आपको अपने ब्रांड पे काम करने की जरूरत है, मार्केट में स्केल लाइए अपना, प्रॉफिटेबल बनाइए, फिर हम कभी आगे जाके बात करेंगे। तो आई फाइंड दैट अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्निंग। मतलब तुम रिस्क नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? अब तुम बोल रहे हो कि अभी आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो इसलिए, तो अगर तुम जाओगे उसमें, अब हाँ वो भी बात है कि भाई उनके पास यही थोड़ी ना काम रह गया है कि भाई छोटे छोटे बिजनेस को बनाए। दैट इज वन काउंटर थिंग जो अपन दोनों को सुनने को मिलेगी कि भाई यही काम थोड़ी ना रह गया है वो कि छोटे मोटे बिजनेस को बनाएंगे। सो भाई आई सात थिंक सौ कि करोड़ का मालिक हाँ, 5 लाख रुपए की सेल को देख रहा है, तो ये हो आई थिंक सकता कि है। आई थिंक ये बैड एस्पेक्ट्स नहीं, बट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। काउंटर आराम से हो भी सकता है एंड लॉजिकल भी है कि वो लोग मैं बहुत मैं इजी वे मैं आउट निकल लेते हैं। मैं उसका एक रीजन बताता हूँ कि वो लोग जो आते हैं, हम्म अपने स्टार्टअप के फाउंडर्स हम्म जो फंड रेज करने के लिए आते हैं, वो वैल्यूएशन ही ऐसी रखती है कंपनी की कि हम्म ये लोग रिस्क नहीं ले पाते। मतलब एक एक दस हम्म। दस करोड़, 20-20 करोड़, 30-30 करोड़ का वैल्यूएशन, और राइट। सेल है कुछ 2 लाख 4 लाख रुपए की सेल है। तो हम्म। बेसिकली थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब सुन के भी कि वन ऑफ द रीजंस ये अश्नीर एंग्री हो जाता है एकदम। असनी असनी जो है मेरे को प्योरली सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए इंटरेस्टेड लगता है। राइट। क्योंकि उसने पहले ही बोल चुका है कि भाई तुम कॉल लगाओगे, मैं सिर्फ तुम्हें बता दूंगा क्या हाँ। करना है, करना करना तुम्हें ही है। एंड आई थिंक पर्सनली ना, जो तूने पॉइंट बोला है, आई थिंक कि अगर वो जिन लोगों को उन लोगों ने साइन किया है ना, वो पर्सनली नहीं देखने वाले उनमें, वो अपने पीए को या अपनी टीम को लगा देंगे, बिकॉज सिंपली उनके पास टाइम नहीं है सब करने का। तो आई थिंक कि ये चीज एकदम क्लियर हो जाती है इन लोगों के स्टेटमेंट से कि वो पर्सनली उतना इन्वॉल्व नहीं रहेंगे ब्रांड्स में। यार देख, जैसे कि एक एक डील ऐसी हो रही थी जिसमें सब दो दो लोगों के बीच में चल रहा, 2 या 3 लोगों के बीच में चल रहा था, जिसमें हम्म अनुपम मित्तल ने बोला था मैंने 200 कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ, मुझे हम्म मालूम है इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो अब अश्नीर ने बोला कि ये 200 कंपनी में इन्वेस्ट किए, ये आपकी हम्म। कंपनी में कितना ध्यान देंगे आप ही देख लो करके, हाँ मतलब तो वो तो पर्सनल लेवल एकदम पे। ब्लंटली बोल दिया उसने। हाँ, तो वो मेरे को एक बात लगी थी कि क्यों ये लोग दूसरों की कंपनी में इतना ध्यान देंगे, पैसे तुम लेके जाओ, लेकिन क्यों मैं इतना पर्सनल लेवल पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो वो एक मेरे को राइट। अश्नीर की बात, मतलब एक्चुअली मुझे वो पसंद इसलिए क्योंकि जो है वो, मतलब जितना ब्लंट हो सकता है वो उतना ब्लंट बोलता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड।
बोलता भी कम एकदम है, तो बोलते भी बोलता भी कम है। क्यों। हाँ राइट। हाँ, तो ऊपर से फिनटेक कंपनी के मालिक है तो वैल्यूएशन का तो आइडिया रहता ही है। हाँ और मेरे को एक एक अच्छी चीज मतलब एक मजेदार चीज ये लगती है कि अमन जो है वो सीए है, तब भी हाँ वैल्यूएशन की गेम में वो अश्नीर से बहुत बार नहीं जीत पाते, तो ये थोड़ा हाँ। बढ़िया लगता है, ये देख के बहुत मजा आता है दोनों का लड़ाई। एंड अश्नीर इज दैट गाय, मुझे लगता है कि वो माइंड में 2 मिनट में अपना डिसीजन बना लेता है बट बोलता नहीं हाँ मैं वो ही इज वेरी वेरी काम कंपोज, बैठ के सुनता रहता है, इज नॉट इंटरेस्टेड इनटू योर स्टोरीज, बस तुम नंबर फिगर्स बताओ, ही विल। सो आई थिंक कि हमने बैड एस्पेक्ट्स या फिर नॉट सो गुड एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है, अपने ओपिनियंस दे दिए हैं, थोड़ा रिव्यू दे दिया है इस चीज में। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ शार्क टैंक इंडिया। यार शो बड़ा अच्छा है, मतलब शो इज गुड, वेरी गुड, प्रमोटिंग बिजनेस, मतलब वो बहुत बोलते हैं अच्छा पेस कि पकड़ लिया है। बहुत बढ़िया पकड़ा है और मजा भी आ रहा है। यार सोच ना, मैंने मैंने मेरे मेरा एक छोटा भाई है जो बिग बॉस देखता है, हम्म मतलब ही वॉज इनटू द बिग बॉस, मैंने उसको शार्क हम्म। टैंक दिखाया, वो यहाँ मेरे साथ बैठना चालू कर दिया कि हाँ। यार ये शो बहुत अच्छा लगा। तो इट्स लाइक वो शो हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट नहीं है तो तुम शो नहीं देख सकते, पॉसिबल ही उल्टा वो नहीं है। इग्नाइट करेगा वो माइंडसेट तुम में। हाँ तो मतलब, और बहुत अच्छी चीज क्या है कि वो लोग जार्गन्स को हटा देते, जैसे कैक हो गया या दूसरे कोई, हम्म तो आप थोड़ा सा एक सेगमेंट आता है जिसमें वो कैमरा अपनी तरफ लेके उसको एक्सप्लेन नहीं करते टर्मिनोलॉजीज को, तो उससे हम्म क्या है कि जो कॉमन इंसान देख रहा है ना, तो उसको भी चीजें समझनी चालू होती है, तो उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस विल, हम्म मतलब दिस विल इंक्रीज द स्टार्टअप्स इन इंडिया फॉर श्योर। right. So I think we can say we can at this point watching the show we can say that this show will go up and only up. ठीक है। आई थिंक कि अपन ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोल रहे हैं कि द शो विल गो अप एंड ओनली अप, बट अभी शो मेन स्ट्रीम नहीं है। आई वुड लाइक टू से मेन स्ट्रीम नहीं है शो। सो what if when the show gets mainstream, will this show run out of ideas according to you? क्या लोग बंद कर देंगे आना या फिर कम हो जाएंगे, पिचेस कम हो जाएंगी उनकी? यार मेन स्ट्रीम में अगर शो गया तो मुझे नहीं लगता कि पिक्चर्स आनी कम होगी, क्योंकि जब तक योर स्टार्टअप इज गेटिंग इन द फंडिंग, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा शो मेन स्ट्रीम जा रहा है या तुम्हारा शो तुम्हारे शो इधर उधर जा रहा है। हम्म उन्हें उनसे उन्हें लेना देना ही नहीं है, उन्हें अपनी फंडिंग मिल रही है, उन्हें शार्क्स मिल रहा है, बस उन्हें उससे मतलब है। तो हम्म बेसिकली मुझे नहीं लगता कि पिचेस कम हो गए, मुझे ऐसा लगता है जो सीजन 1 के जो रजिस्ट्रेशन थे हम्म। उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन सीजन 2 में होंगे, और काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगी सीजन 2 में, मुझे ऐसा Okay. लगता है। So you mean to say that people won't go on the show just for publicity or spotlight, right? जस्ट जस्ट तो नहीं जाएंगे, कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है यार, वो Right. अश्नीर फाड़ देता है भाई शो में। हाँ राइट। हाँ, और आई थिंक कि इन लोगों का एक स्क्रीनिंग प्रोसेस भी है जिसके बाद शो पे आ सकते हो तुम। कुछ तो इनका इनिशियल हाँ है, वहीं से ही हटा हाँ देंगे ना वो। तो हाँ तो कितने सारे स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया था, मेरे ख्याल से कुछ 50-60 हजार स्टार्टअप ने पचास अप्लाई हजार किया थे। था। हाँ, उसमें से वन हाँ तो नाइनटी एट आ पाए शायद। हाँ तो दैट शोज दैट उनका पहला कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस है। मतलब 50,000 में से 198, रेशियो देख रहा है। अबे इतना रेशियो सीएम का भी नहीं है, सीएम में पास हो जाते हैं लोग इससे ज्यादा। सो डू यू थिंक दैट द शार्क्स विल लीव द शो? डू यू थिंक दैट, हम्म, या फिर रहेंगे वो? देखो देख, अगर मेरी एक मतलब एक मेरा सजेशन था कि अगर कोई शार्क्स में, मतलब कोई शार्क्स में मैं बदलाव देखना चाहता हूँ, हम्म। तो यार आई एम सॉरी नमिता, बट मैं आपकी जगह वो मैं थोड़ा सा आपको रिलेटेबल बनना पड़ेगा यार। या तो आपको एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी, या तो आपको इन्वेस्टिंग चालू करनी पड़ेगी, वरना फिर हमें नई शार्क्स की जरूरत पड़ेगी हाँ, फॉर श्योर। बट आई थिंक कि नमिता इज इन द मेन पैनल, जो मेन 5 का है, राइट? तो हम्म। करना तो पड़ेगा, राइट? हाँ क्योंकि वो 4 लोग इन्वेस्ट करते हैं और नमिता पहली बोलती थी आई एम आउट। हाँ, शी टेक्स द इजी वे। तो बेसिकली वो दिक्कत होता है कभी कभार, मेरे को हम्म। अच्छा नहीं लगता कि इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आते हैं और शी इज नॉट गिविंग द डील्स तो। हाँ राइट राइट। हाँ तो in one paragraph, in one segment, what would you like to conclude in this episode?
about the Shark Tank India. अच्छा शो है, मस्त शो है, एंजॉय करो और बहुत कुछ सीखने मिलता है। मतलब मुझे भी नहीं मालूम था कि कितने स्टार्टअप्स अपने इंडिया में क्या क्या कर रहे हैं, तो हाँ, शार्क टैंक के थ्रू ये तो पता चल रहा है कि बहुत कौन सी। अलग अलग डाइवर्स जगह से आ रहे हैं भाई लोग, अलग हाँ अलग तो इंडस्ट्री से आ रहे हैं. दैट वाजंट एट ऑल एक्सपेक्टेड. तब कल बहुत ही सही चल कल रहा ही है. कल का जो शो देखा था उसमें मेरी शहर से एक नागपुर से एक लड़की आई थी, चहत पहूजा नाम की। हम्म. उनका एक स्टार्टअप था जो 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 नहीं, फैशन डिजाइनर, स्ट्रीट वेयर डिजाइनिंग राइट. करके। तो वो मुझे भी नहीं मालूम था, फारदा करके कुछ नाम था ऐप में। हाँ हाँ, तो देखा था, मैंने भी देखा था. तो मुझे कल पता चला कि ये सब भी हो रहा है। तो हम्म. बेसिकली इट्स गुड, इट्स गुड। तो मैं बहुत वर्थ है वॉच करना। ठीक है थोड़ा बहुत ड्रामा है हम्म. लेकिन मजा आएगा। हाँ. बहुत वर्थ है, बहुत वर्थ है वॉच करना। So I think in the end, as conclusion, we can say that Shark Tank India as a show has a lot of potential to change the Indian mainstream TV reality TV shows image, जो scene चल रहा था in long terms. And I think it has the power to mold the young minds or anyone watching the show to think big, do something bigger, and build something big, right? एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा इसको रियलिटी शो की तरह नहीं देखता हूँ, क्योंकि बहुत Hmm. सारे रियलिटी शो में ना मुझे इतना कुछ सीखने नहीं मिलता। हाँ, लेकिन right. इधर इधर जो लर्निंग एक्सपेक्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा है Right. एज कम्पेयर टू अदर शोज, तो मुझे अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। Okay. So I think that was it for this episode. बहुत सारी चीजें कवर कर ली. एंड अगर नहीं किए तो तुम बता दो कमेंट्स में कि हमने क्या चीज मिस कर दिया, क्या चीज थी जो तुम्हें लगी हमने गलत बोली है. सो आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड. अगर तुम ये स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो मेक श्योर यू हिट द फॉलो बटन ऑफ द रील और रील पॉडकास्ट. टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे जब भी हम एक एपिसोड अपलोड करें सबसे पहले तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए. इफ यू आर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑन यूट्यूब, चैप्टर्स बना दिए मैंने, अपनी मर्जी से देख लो जो तुम्हें देखना है. अगर तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख रहे हो तो तुम्हें जीपे पे 100 रुपए मिल जाएंगे. भाई वादा कीपिंग कर रहे हो तो बताओ। कीपिंग द जोक्स असाइड, अगर तुम ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो इफ यू लाइक दिस कॉन्वर्जेशन, इफ यू लाइक दिस एपिसोड, जो हमने एक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस किया, एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन किया, अगर तुम्हें पसंद आया तो मेक श्योर यू शेयर दिस एपिसोड, शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज. अगर स्टोरीज पे अपलोड कर रहे हो हमारा एपिसोड तो हमें टैग कर देना, एंड टैग ऑल द शार्क्स, जिससे पॉसिबिलिटी है कि वो देख लें ये पॉडकास्ट हमारी, एंड वी माइट गेट good traffic on the episode. Make sure you subscribe the channel and ring that bell notification icon so that you can never miss a video from my side. अगर तुम्हें इस एपिसोड से, इस वीडियो से वैल्यू मिली है, सो दैट वाज द ड्रीम, दैट वाज द गोल. Conversation that leads you to introspections, and this podcast tries to leave you with certain curiosity and ignites your perspective towards everything around you. With that being said, this was your co-host Sakib Panjwani, your host Animesh Chaturvedi, wishing you a very great day ahead. Signing off. Have a great day ahead. Peace out. देखते हैं कब तक को होस्ट रहते हैं। बाय 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 बाय. 2 मिनट का आउट्रो बोला है बंदे ने, सबसे बड़ा आउट्रो है पूरे यूट्यूब पे। Many more episodes with you, many more episodes with Sakib. Thanks a lot for joining us today. We hope that we bring you the scam series super soon. Wishing you a great day ahead again. धन्यवाद हमें शो में बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई. बाय बाय. बाय बाय।